हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने बात की थी कल RLVP रिलेटिव लॉवरिंग द वेपर प्रेशर, जो एक टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशंस की। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देखा था, पढ़ा भी था कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक है, और उसमें हमने एक रिलेशन भी देखा था RLVP और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव के अंदर वो है एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसके कारण उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, और जिस प्रेशर पे वो डिक्रीज हो रहा है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उस केसेस में क्या होगा, सॉल्यूशन में इंक्रीज होने लग जाएगा। यानी जिस प्रेशर पे कोई भी सॉल्वेंट बॉयल होता है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और यदि हम वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो हमें वापस वो पॉइंट, उस पॉइंट पर उस प्रेशर को लेना पड़ेगा जिस पॉइंट पे वो बॉयल होता है। तो यदि हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ये तो हमें पता है कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, और कोई भी सॉल्वेंट तब तक बॉयल नहीं होता जब तक उसका वेपर प्रेशर जो है वो उस पॉइंट पे बराबर ना आ जाए। तो ऐसे केसेस में यदि वेपर प्रेशर डिक्रीज किया जाता है तो हमें फिर टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे जो प्रेशर डिक्रीज हुआ था उतना ही प्रेशर वापस इंक्रीज हो जाए और जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाए। जैसे हम नॉर्मली, हमें पता है वाटर जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस टेम्परेचर पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो हम मान लेते हैं P0। ठीक है, P0 इसका वेपर प्रेशर है। और यदि हम इस वाटर के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl यदि डिजोल्व करें तो NaCl डिजोल्व करने पर इसका जो वेपर प्रेशर है P0 वो डिक्रीज होगा, जिसे हम कहते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। यही तो चीज़ थी। तो हमने इसमें लॉवरिंग भी पता लगाई थी, P0 माइनस में क्या आ जाता है, PS आ जाता है। ये होती है लॉवरिंग। और ये जो लॉवरिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमने सॉल्यूट कितना मिलाया है, XB। जितना हम सॉल्यूट मिलाएंगे उतनी ही उसकी वेपर प्रेशर में डिक्रीजिंग आती जाएगी। अब यदि NaCl एडेड जो वाटर है जिसे हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि उसका जो P0 है वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा था, और नॉर्मली वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, और इस टेम्परेचर पे उसका प्रेशर था P0। जैसे ही हमने NaCl ऐड किया तो उसका प्रेशर डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने के बाद हमारे पास ये प्रेशर आ गया, एक नया प्रेशर मान लीजिए Px मान लीजिए, ये एक नया प्रेशर है। अब हमें इस सॉल्यूशन को वापस बॉयल करना है, तो जब सॉल्यूशन को बॉयल करना है तो हमें ये कंडीशन चाहिए Px बराबर P0। ये कंडीशन चाहिए हमें, यानी कि जब तक ये जो Px का प्रेशर है ये उतना ना आ जाए जितना इस वाटर में था जिस पे ये बॉयल हो रहा था, जब तक ये कंडीशन नहीं आएगी तब तक ये सॉल्यूशन बॉयल नहीं होगा। तो हमें ये कंडीशन लाने के लिए फिर एक्सटर्नल एड से टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपराइजेशन की रेट बढ़ेगी, और रेट बढ़ेगी तो नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ वेपर्स अब इंक्रीज होती जाएगी, जो प्रेशर डिक्रीज हुआ था अब वो धीरे धीरे प्रेशर भी क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब Px सॉल्यूशंस का जो प्रेशर है वो लगभग इसके बराबर आ जाता है, उस कंडीशन पे ये बॉयल हो जाता है। लेकिन अब जो नया टेम्परेचर आ रहा है वो ये नहीं रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। मान लीजिए हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके कर दिया भाई इसमें x टेम्परेचर बढ़ा दिया,
तो अब जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना, वो 100 नहीं आएगा बेटा, वो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस प्लस x डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस प्लस जितना हमने इंक्रीज किया है वो। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हायर होता है, क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होने लग जाता है, जिससे हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है। ओवरऑल हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ये कंडीशन ऐसी आएगी जिस पर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो जो टेम्परेचर है जिस पर सॉल्यूशन बॉयल हो रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, अबव आएगा। बस सिंपल सी बात है। अब ये जो इंक्रीजिंग हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस x डिग्री सेल्सियस, इससे कहते हैं एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। कितना एलिवेशन हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, उसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। यदि हम इसे ग्राफिकली नोट करना चाहें तो हम ग्राफ बना के भी इसे प्रूव कर सकते हैं। ये मान लीजिए हमने XY डायरेक्शन ले लिया, ये x है और ये y है। इधर तो हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर, इधर ले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर। ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ऐसे ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और ये वेपर प्रेशर है। यहाँ पे मान लीजिए P0 है, सॉल्वेंट का प्रेशर है। तो सॉल्वेंट जो है वो इस प्रेशर पे क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है, और इस प्रेशर पे इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, T0 है। समझ में आ रही मेरी बात। ये हमने ग्राफ किसके लिए लिया है, सॉल्वेंट के लिया है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाएगा P0 और उस प्रेशर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा T0। यदि हम इसमें सॉल्यूट ऐड करें नॉन वॉलेटाइल तो सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन का अब जो पॉइंट आएगा वो देखो इसी पॉइंट पे यहाँ बन रहा है। तो इस पॉइंट पे इसका टेम्परेचर देखिए आप इंक्रीज हो रहा है, ये यहाँ पे आएगा, इसे हम TS मान लेंगे। तो अब कितना इंक्रीजिंग हुआ उसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट और डिनोटेड बाय डेल TB। तो ये ग्राफिकली हम देखो इजी से बता सकते हैं कि जैसे ही हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या देखेंगे, एक इंक्रीजिंग देखेंगे, एक एलिवेशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन हमेशा जो क्या होता है, सॉल्वेंट से हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल होगा, ठीक है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि हमने उसमें क्या ऐड किया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, जिससे प्रेशर डिक्रीज हुआ, और ओवरऑल हम ये देख रहे हैं वहाँ पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए डेल TB जो है वो किसके इक्वल रहेगा, TS माइनस में T0। डिफरेंस बताना हमें कितना एलिवेशन हुआ था। तो सॉल्यूशन के टेम्परेचर से यदि हम सॉल्वेंट के टेम्परेचर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास उसमें जो एलिवेशन है वो आ जाएगा डेल TB। अब ये जो डेल TB है वो डिपेंड करता है सॉल्यूट की अमाउंट पर, क्योंकि हम जितना सॉल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर में कमी उतनी ही आती जाएगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे एक ऐसी टर्म लेनी है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स लेनी है जो कि हम बता सकें कि उसमें कितना सॉल्यूट ऐड किया है, उसकी कंसंट्रेशन। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हम यहाँ पे लेते हैं डेल TB प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और वो प्रोपोर्शनल होगा, जितना हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उतनी ही उसमें क्या होती जाएगी, एलिवेशन होती जाएगी। तो डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू में M। ये क्वेश्चन नंबर 2। KB एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं KB बराबर डेल TB अपॉन में M। यूनिट हो जाएगी डेल TB जो है वो हम ले लेते हैं केल्विन में, अपॉन में मोलैलिटी है वो क्या होगी, मोल पर kg। तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी KB की, और ये कांस्टेंट होता है
वाटर के लिए Kb की वैल्यू होती है 0.51 केल्विन Kg मोल इनवर्स। तो मोलैलिटी जो टर्म है वो हमने पहले भी पढ़ी है, और हम यदि मोलैलिटी टर्म को यहाँ पे डिफाइन करें तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। उस इक्वेशन से हम मोलर मास ऑफ द सोल्यूट और डेल टीबी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन भी बता सकते हैं। तो डेल टीबी इक्वल्स टू के बी, मोलैलिटी का हम टर्म डिफाइन करें यहाँ पे तो डब्ल्यू बी इंटू में 1000 ओवर में क्या रहेगा एम बी इंटू में डब्ल्यू ए इन ग्राम्स। ये देखिए, तो डब्ल्यू बी हमें पता है यहाँ पे गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम डेल टी बी कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैलिटी यदि गिवन है तो, और मोलैलिटी हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये सेकंड टर्म था एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, जो एक सीपी है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। जो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो है डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन यानी कि लोअरिंग इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा था तो फ्रीजिंग पॉइंट उसके अपोजिट फंक्शन करता है। जैसे जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यदि हम फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशन देखें तो यहाँ तो हम फ्रीजिंग पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे वेपर प्रेशर ले लेते हैं। तो पहले हमें ये देखना है सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट टेम्परेचर का जिस पॉइंट पे वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, लिक्विड टू सॉलिड, उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तो है सॉलिड सॉल्वेंट और ये है लिक्विड सॉल्वेंट, और जिस पॉइंट पे ये फ्रीज होता है उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये है ये हो जाएगा TF0, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है TF0। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्यूशंस के लिए निकालेंगे। ये सॉल्यूशन के लिए है। सॉल्यूशन में जैसे ही देखो हमने सोल्यूट ऐड किया तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने पे मान लो वो इस पॉइंट पे आ रहा है तो वो इस पॉइंट पे फ्रीज होगा। तो यहाँ पे आ गया TS, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों का डिफरेंस में देख लेंगे तो डेल TF आ जाएगा, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, कितना डिप्रेस हुआ है वो, कितना लोअर हुआ है। तो सेम वैसे ही करना है जैसे एलिवेशन हमने किया था। तो डेल TF बराबर TF0 माइनस में TS, ये एलिवेशन आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है डेल TF जो है प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोलिलिटी के। तो डेल TF बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू मोलिलिटी। KF एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं मोलल डिप्रेशन इन
freezing point constant, also known as a cryoscopic constant, cryoscopic constant। और KF भी हम निकाल सकते हैं डेल TF अपॉन में M, यूनिट क्या होगी केल्विन मोल पर केजी, तो केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। और मोलैलिटी यदि टर्म हम लिख लें यहाँ पर, तो मोलैलिटी टर्म से ये देख लो डिफाइन हो जाएगा, डेल TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में MB इंटू में WA ग्राम्स में। तो इस फॉर्मूले से हम डेल TF भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और इसी डिक्रीजिंग को हम कहते हैं डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। इसीलिए नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जितनी भी ये जो आइसक्रीम फैक्ट्री वगैरह है, जो आइस फॉर्मेशन जो प्रोसेस है उसमें जो वाटर लिया जाता है वो प्योर नहीं होता, उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में सॉल्ट एडेड होता है। NaCl या ऐसे कोई अनदर सॉल्ट हो सकते हैं, मैग्नीशियम या क्लोराइड के। तो ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट कंटेनिंग है वो जल्दी फ्रीज होता है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा सॉल्वेंट से कम आएगा। तो सॉल्यूशंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या होगा, लोअर होगा सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक है। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो आपको पता ही है। तो सॉल्यूशन का प्रेशर हमेशा 0 डिग्री से क्या आएगा, कम आएगा, यानी कि माइनस में आएगा। तो इसीलिए जो आइस फॉर्मेशन है, जो आइस क्यूब्स बनाते हैं, तो उसमें हम यदि वाटर सॉल्ट एडेड लेते हैं तो वो जल्दी फ्रीज होता है, और यदि प्योर वाटर लेते हैं तो उसमें उतना ही टाइम लगेगा फ्रीज होने में। तो ये जर्नल लाइफ एक अपन देख सकते हैं एग्जाम्पल, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही हम कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसी डिक्रीजिंग को हम किस नाम से जानते हैं, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो एक प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है सॉल्यूट की नंबर पे। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है इस फॉर्मूले से, इक्वेशन नंबर 2, द डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये नेचर जैसे भी हो सॉल्यूट की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो ये देखना होगा कि वहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। क्योंकि यदि हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो 2 प्रोसेस हो सकती है, या तो वो डिसोसिएट हो सकता है या फिर वो एसोसिएट हो सकता है। दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो क्या रहेंगे, चेंज रहेंगे। एक में डिक्रीज हो सकता है, दूसरे में इंक्रीज हो सकता है। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इनकी जो प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव वो भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है बेटा। तो अगला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। कल का जो टॉपिक रहेगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर और एक फिनोमिनन और है ऑस्मोसिस, उससे हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, थैंक यू।